देखो ये ब्लास्ट जो कल का दिल्ली ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट देखिए, यहाँ 11 शहादतें 35 हुए थे, एकदम की रिपोर्ट है, ये 9 है। यहाँ भी 30-35 से कम नहीं होंगे। ये तस्वीरें मेरी हैं उस वक्त की जब मेरे ऊपर कार बम चला था, ये अब कल परसों की है। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये हुआ क्यों जब आतंकवाद पूरे देश के अंदर समाप्त हो चुका। हाँ, हम मानते पहलगाम की घटना हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, पिछली बार बता दिया कि दुनिया के अंदर जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे दुनिया में संदेश देने के लिए कि कश्मीर एक मुद्दा है, उसका हमारी फोर्सेज ने, नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक ऐसा देश जिसने ये कहा, जो भारत उस देश के आगे किसानों का मुद्दा हो या देश की इकोनॉमिक पॉलिसी का मुद्दा हो, हमने कहा हम सहन करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, हम नुकसान सहेंगे, पर भारत माँ का सिर किसी दूसरे देश के आगे झुकने नहीं देंगे। ये भारत आजाद मुल्क है। तो उस वक्त किसी देश से आवाज आई थी, उनके बड़े किसी व्यक्ति ने, मंत्री ने बयान दिया था कि भारत की ऐसी नस दबाएंगे भारत तड़पेगा। तो हम उसी दिन सोच लिया था कि एक ही चीज है, पाकिस्तान को फंडिंग होगी, पाकिस्तान को उखलाया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे, उनको जोश दिया जाएगा। जो पाकिस्तान घबराया हुआ था, पाकिस्तान उस जोश के अंदर पाकिस्तान ने ये आतंकवाद की खतरनाक घटना की है। और 900 किलो आरडीएक्स, 300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद से पकड़ा जाना, इसमें दिल्ली भी लपेटे में आ सकता था, इसमें राजस्थान भी लपेटे में आ सकता है, इसमें यूपी भी आ सकता है, इसमें कोई भी देश का हिस्सा, बॉम्बे भी इसमें आ सकता है। उनकी क्या क्या प्लानिंग थी, वो तो बम की फैक्ट्री बना रहे थे अपनी। ये तो हमारी फोर्सेस की एक बहादुरी, एक दलेरी, एक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की, जिन्होंने इतना सामान पकड़ लिया और अहमदाबाद और फरीदाबाद से इतना सामान पकड़ करके सामने। अगर वो सामान ना पकड़ा जाता तो जगह जगह पे ब्लास्ट होते जैसे पहले कभी होते थे। अब सवाल ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी निंदा कर रही है, दुनिया से निंदा की जा रही है इस ब्लास्ट के ऊपर। जिस तरीके से मेरे पे ब्लास्ट हुआ इसी तरह निंदा की जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा है इनको सजा सख्त होनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है कि इनको फांसी भी होनी चाहिए। बिल्कुल उस वक्त भी कहा जा रहा था। मैं तो जिंदा गवाह हूं, मौत से बच के बोनस की जिंदगी में जिंदा गवाह हूं। मैं जिंदा, ये देखो, ये पकड़ो, ये देखो, ये मेरे पे ब्लास्ट, क्या लिखा है, 40 जख्मी और इसमें 12-15 शहीद हुए होंगे। ये तो सिर पकड़ा हुआ है, ये देखिए तस्वीर, सेम उसी तरह ब्लास्ट। और ये सिर किसी का उठा के अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से ला रहे, मेरा ऑफिस सामने था, बड़ी आवाजें उठी थी, फांसी होगी, कार्रवाई होगी, जांच चल रही है, जांच चलेगी, जांच हुई, नतीजा क्या निकला, 3 आतंकवादी छुड़वा लिए गए जयपुर जेल से। पंजाब के उस वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को कह के 3 आतंकवादी छुड़वा दिए। वो टेररिस्ट कौन थे? वो टेररिस्ट विदेशों से, वो टेररिस्ट अमेरिका से पकड़ के लाए थे। उन आतंकवादियों ने, मिस्टर मिर्जा होते थे हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त, उनके बेटे को किडनैप किया था। मेरे केस के अंदर कि जो के आतंकवादी पकड़ा है देवेंद्र पाल भुल्लर, इनको छोड़ा जाए। भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, मुकाबला किया। भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने, हमारी राजस्थान की पुलिस ने मुकाबला किया। हमारे राजस्थान पुलिस के जवान भी शहीद हो सकते थे, पर उन्होंने मौत का कफन बांध के खतरनाक आतंकवादियों को जयपुर के अंदर ढेर करके रख दिया। और उस केस के अंदर जो आतंकवादी यहां लाए गए, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। 10 साल के बाद क्या होगा, राजनीतिक लोग क्या करते हैं
पंजाब के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, आतंकवादी छुड़ा के, जिन्होंने ये दिल्ली में ब्लास्ट किया, छुड़वा के लेके पंजाब में चले गए। और एक आतंकवादी तिहाड़ जेल में, दिल्ली बम ब्लास्ट वाला, अब उसको छुड़वाने की राजनीतिक लोग और धर्म के ठेकेदारों की कोशिश चल रही है। मेरा सवाल एक है, कौन पेश हुआ मेरे केस के अंदर, दिल्ली ब्लास्ट के अंदर कौन पेश हुआ, या मेरे पे बम चलाने वाले पे कौन पेश हुआ? कपिल सिब्बल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील। और जब उसको आतंकवादी तो फांसी से बचा दिया गया, तो हिंदुस्तान का लॉ मिनिस्टर बनाया गया कांग्रेस की सरकार के वक्त। के तुलसी, जब उस आतंकवादी को बचाया जिसने दिल्ली ब्लास्ट किया मेरे ऊपर, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। अब वकील कौन है? मुकुल रस्तोगी। एक टाइम की पेशी, एक वक्त की पेशी 25 लाख। मैं कहां से खर्च करूंगा भाई? मैं तो खून पसीने की कमाई से 4-5 लाख खर्च कर सकता हूं। पर जो शहीद हो चुके उनके परिवार तो केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। क्या अब जो शहीद हुए, क्या उनके परिवार केस कैसे लड़ेंगे? वो सरकार को सोचना होगा। अगर मुकुल रस्तोगी केस लड़ता है टेररिस्टों का, अगर कपिल सिब्बल लड़ता है केस टेररिस्टों का, अगर के तुलसी लड़ता है टेररिस्टों का, या कोई और वकील साहिबान पाकिस्तान के इशारों पे हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले, हिंदुस्तान पे तबाही मचाने वाले देश के दुश्मनों का केस अगर कोई एडवोकेट लड़ता है, तो उन परिवारों के साथ सरकार उनके मुकाबले का वकील खड़ा करे, सरकार उसका पैसा दे, क्योंकि इनको फांसी से पहुंचाना है। इनको मेरे केस की तरह बचाने वाला कोई ना रहे। जजेस मौत का कफन बांध करके फांसी के फैसले सुनाते हैं। हमारी पुलिस फोर्सेस जिस तरीके से जयपुर के अंदर नवनीत सिंह कादियां मारा जयपुर पुलिस ने, और उसके बाद उन आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एडवोकेट साहबान को आजादी है कोई भी केस लड़ने के लिए, पर एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। भारत मां को तोड़ने वाले, पाकिस्तान के इशारों पे चलने वालों का केस हाथ जोड़ के निवेदन ना लड़े, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान के दुश्मन है। हिंदुस्तान के दुश्मन है तो वो मानवता के दुश्मन है। ये मैं कहना चाहता हूँ। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर